बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं भाई, हम आम तौर पर कहते हैं सांस, बल्कि निज़ाम तनफ्फुस। निज़ाम तनफ्फुस। देखो, एक चीज है निज़ाम तनफ्फुस, दूसरा है सांस लेने का अमल। का अमल। हम मिस्टेक क्या करते हैं, निज़ाम तनफ्फुस और सांस लेने के अमल को एक ही समझते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, एक है रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, और दूसरा हमारे पास ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज समवन समथिंग एल्स एंड रेस्पायरेशन इज समथिंग एल्स। लेकिन दोनों का आपस में ताल्लुक है, दोनों चीजें तकरीबन है, लेकिन तकरीबन एक जैसे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। अब मैं इनका डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन है क्या और ब्रीथिंग क्या चीज है, ठीक है, और इनमें फर्क क्या है। रेस्पिरेशन द ब्रेक डाउन ऑफ, वैसे सी एच बाउंड हम लिखते हैं, लेकिन आपके लेवल के लिए मैं लिखता हूँ द फूड, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड, ठीक है, सिंपल कहता हूँ मैं इसको कि इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। अच्छा, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। देखो, रेस्पिरेशन में क्या मैंने क्या कहा, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और मैंने कहा इनहेल एंड एक्सहेल, सांस यानी ऑफ एयर, हवा, हवा हवा को मुंह के अंदर लेना और अखराज करना। बस हवा को अंदर बाहर, ठीक है, हवा को लेना, निकालना, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन कहते हैं फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब थोड़ा सा रिमाइंड कराओ कि जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया, इसका फायदा क्या हो रहा है। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। हमने कहा था कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनता था, एटीपी बनती थी। और एटीपी कैसे बनता था, जब फूड प्लस ऑक्सीजन ये मिलते थे। अब फूड को हम कहाँ से लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, निजाम एनहजाम, ठीक है, उसके जरिए हम फूड लेते हैं। जो विलायु, इसको क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि एब्जर्व करते हैं। ये फूड माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाता है, किसके जरिए, निजाम एनहजाम के जरिए। ये जो ऑक्सीजन है ये पहुंच जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों पहुंच जाते हैं। दोनों आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एटीपी बनता है, प्लस CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इनहेल करोगे ऑक्सीजन, या सांस लोगे अंदर तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन लोगे। जब आप एक्सहेल करोगे, बाहर निकालोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालोगे। ये अमल कहाँ पे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ। क्यों हुआ, एटीपी बनने के लिए। एटीपी क्या चीज है भाई, एटीपी इज एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी है। तो ये फूड का ब्रेक डाउन है मुकम्मल, ये जो पूरा अमल है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी। ब्रीथिंग कहते हैं सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना, ठीक है। टेक a screenshot. I am going to remove these. Okay. अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया, ठीक है। अब क्विकली इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा बहुत। हम या तो क्या कहते हैं,
मुंह से, यानी जिसको मुंह को कहते हैं ओरल कैविटी, और नोज नाक को कहते हैं नेसल कैविटी। ठीक है, नेसल कैविटी से या ओरल कैविटी से हम सांस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नथने होते हैं। ठीक है, नथनों को कहते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स। ठीक है, नोस्ट्रिल्स कहते हैं इनको, या नोज का मुकम्मल का नाम क्या है? नेसल कैविटी। नेसल कैविटी से हम क्या कहते हैं? सांस लेते हैं। तो सांस चला जाता है फेरेंक्स में। फिर मैंने कहा था कि फेरेंक्स में यहाँ पे हमने पढ़ा था ओसोफेगस या फूड पाइप अलग होता था, और इसके बाद जो सांस की नाली है वो अलग होता है। यहाँ एक पर्दा था जिसको क्या कहते हैं? एपिग्लाट्स। और ये चलो एपिग्लाट्स, एपिग्लाट्स के फौरन बाद आता है लेरिंक्स। इस एरिया को क्या कहते हैं? लेरिंक्स कहते हैं। अब लेरिंक्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स, मैं जो बोल रहा हूं, ये जो आवाज पैदा होती है, आवाज पैदा होती है लेरिंक्स में। अब मैं आवाज को शेप या शक्ल देता हूं अपने क्या कहते हैं? लिप्स के जरिए, अपने टंग के जरिए और टीथ के जरिए। ये जो क्या कहते हैं? दांत और होंठ और जुबान, इन तीनों चीजों के जरिए मैं इसको शेप दे रहा हूँ, शक्ल दे रहा हूँ, सूरत दे रहा हूँ। लेकिन आवाज जो पैदा होती है ना, या क्योंकि जब हम सांस निकाल रहे होते हैं ना, अगर हम थोड़ा सा तवज्जो दें तो वो क्या हो जाता है? उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, आवाज में आवाज में चेंज हो जाता है, जिसको फिर हम बाद में क्या करते हैं? शेप देते हैं। ठीक है, ये हमारे इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? दिमाग इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जब हमने बोलना होता है तो हम बोलते हैं, वॉइस पैदा होती है, आवाज पैदा होती है। जब हम नहीं चाहें तो आवाज पैदा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आता है, ये हमारे पास इसका क्या है? इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया, या इसको हम वाइंड पाइप भी कहेंगे, आर वाइंड पाइप। ठीक है, इसके दो नाम हैं, इसको ट्रेकिया भी कह सकते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या हमारे पास? वाइंड पाइप है। ठीक है, अब यही सांस लो। अब ये नाली, ये जो ट्रेकिया आ रहा है, अब लेफ्ट और राइट जाएगा, दो में डिवाइड आगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो नालियों में डिवाइड होगा या तकसीम होगा। उनको कहते हैं ब्रोंक्यू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकस भी कहते हैं, और ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, अक्सर हम इसको ब्रोंक्यूल्स पढ़ते हैं। ये भी एक ब्रोंक्यूल, ये भी ब्रोंक्यूल्स है, तो ये दोनों ब्रोंकस भी कहलाते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स जाते हैं, ओपन होते हैं किसमें? लंग्स में। ठीक है, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, ये दोनों क्या है? लंग्स। तो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। यही ब्रोंक्यूल्स पहले क्या है? बड़ा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे पहला, ये प्राइमरी यानी पहला। प्राइमरी किसे कहते हैं? पहला ब्रोंक्यूल। अब यहाँ पे जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा, यानी सेकंड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? मजीद क्या कहते हैं? छोटे नालियों में तकसीम होगा। ये मजीद छोटे छोटे नालियों में तकसीम होगा, बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं थर्ड। थर्ड को कहते हैं टर्शरी। टर्शरी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ आपने भी शायद किसी जानवर वगैरह का देखा होगा, ये लंग्स देखे होंगे, यहाँ इस तरह बॉक्स बने होते हैं, डब्बे बने होते हैं, शायद आपने नोट किया होगा। ये जो डब्बे हैं, इनको कहते हैं अल्व्यूलर, सॉरी अल्व्यूलाई। ठीक है, अल्व्यूलाई। उसको देखो, दो चीजें अपने जहन में रखो, एक विलाय था, दूसरा अलविलाय। अलविलाय, अलविलाय जो है लंग्स में होता है, और विलाय किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यानी छोटी आंत में होते हैं, और लंग्स में अलविलाय होते हैं। इन डब्बों को क्या कहते हैं? अलविलाय कहते हैं। इनके अंदर होते हैं खून की नालियां।
इसके अंदर क्या होते हैं, खून की नालियां होते हैं। अब ये ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ये मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे, ये ऑक्सीजन जा रहा है, यानी वो खून जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है ये जाएगा हार्ट की तरफ। ये किसकी तरफ जाएगा, हार्ट की तरफ, दिल की तरफ, ठीक है, ये दिल की तरफ। अब जब दिल से ये दूसरे बॉडी में जाएगा, वापस यही खून गंदा होकर, सॉरी यहाँ से गंदा होकर यहाँ पे आ जाएगा, किसमें, लंग्स में आ जाएगा। वो नेक्स्ट में मैं आपको समझाऊंगा। अब ये ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ये जा रहा है, कहा जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है दिल में, दिल उस खून के जरिए वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा जहां पे इसकी जरूरत है। वहां से दोबारा दिल तक आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो खून, अभी लंग्स की तरफ वो खून आएगा जिसमें क्या मौजूद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, CO2। जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन आएगा, जब खारिज करेंगे सांस को तो CO2 बाहर होगा। ये है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब जिस खून में ऑक्सीजन मौजूद हो, ऑक्सीजन वाला खून, ठीक है, उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। जिसमें CO2 मौजूद हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनको नोट करो, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो जब दिल की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वापस आ रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। ये आपका था रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के साथ हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी लफ्ज यहाँ सर्कल है, यहाँ पे लफ्ज क्या है, सर्कल। और सर्कल क्या है, इस तरह एक चीज है सर्कल। मैं कह रहा हूँ एक चीज में सर्कल में घुमा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं एक चीज सर्कल में घुमा रहा हूँ तो वो यहाँ से घूम के अपनी जगह पे दोबारा आ रहा है, दोबारा घूम रहा है, यहाँ पे ये घूम रहा है, ये निकलता नहीं है। इसी तरह जो इंसान का खून है या एनिमल्स का खून है, कुछ एनिमल्स हैं इनका क्या कहते हैं खून नाली में नहीं होता है, वो कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं। अभी सिर्फ हम इंसान की बात करते हैं, ठीक है। इंसान का जो खून है वो इसको कहते हैं, देखो ओपन ब्लड है, क्या कहते हैं, दूसरा क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है, दो सिस्टम होते हैं। तो ओपन सिस्टम का मतलब जिसमें कोई नाली नहीं है, जिस तरह जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा नहीं, एक एग्जांपल आप अक्सर देखते हैं, काकरोच, काकरोच को देखते हैं, इसका ओपन सिस्टम है खून का, इसमें कोई नाली नहीं है। क्लोज सिस्टम है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं जिसमें क्लोज सिस्टम है, जिसमें जिसका खून जो है नालियों में बंद होता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन कहते हैं मतलब ये नाली में कभी इधर इधर घूम रहा होता है लेकिन कभी भी नाली से निकलता नहीं, इसको सिंपल मैं कहता हूं कि भाई यहाँ जो वॉइस, सॉरी यहाँ पे अल्वुलाई थे, अल्वुलाई के अंदर होते हैं, अच्छा पहले खून की नालियां, खून की नालियां, खून की नालियां तीन होते हैं। पहला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टरी, दूसरे को कहते हैं कैपिलरी, और तीसरे को कहते हैं वेन, ठीक है। तीन हो गए, आर्टरी, कैपिलरी और वेन, ठीक है। आर्टरी में होता है साफ खून, जिसको हमने नाम दिया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऐसी नाली है जिसमें साफ खून होता है।
साफ खून से मुराद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसमें होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून, गंदा खून, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। इसमें क्या होता है, गंदा खून जिसको कहते हैं, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें होता है मिक्स ब्लड, क्या होता है, मिक्स खून होता है, ठीक। इसमें ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डी ऑक्सीजनेटेड दोनों होते हैं। अच्छा, यहाँ पे, यहाँ आपको नजर आ रहा है पल्मोनरी वेन और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी। इनको अपने माइंड में बिठाओ, बिठाने बल्कि अभी नोटबुक उठाओ और लिख लो, इनको लिख लो, नोट करो, ये एमसीक्यूज आ सकता है। जितने भी आर्टी हैं, ये लफ्ज याद रखो, लिखो, जितने भी आर्टी हैं तमाम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक के, वो हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें गंदा खून होता है। ओनली वन जिसमें होता है गंदा खून, गंदा खून, गंदा खून को क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या कहते हैं इसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लिख लो कि भाई तमाम आर्टरी में साफ खून होता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक की, वो हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि दिल से लंग्स की तरफ जाता है, फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ जाता है, इसको याद रख लो। अच्छा, दूसरी, पहला ये हो गया, दूसरा ये है तमाम वेन में गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ओनली वन, सिर्फ एक ऐसा वेन है जिसमें साफ खून मौजूद है, यानी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। तो वो कहां से आता है, वो लंग्स से दिल की तरफ, लंग्स टू हार्ट, लंग्स से ये आता है, लंग्स से ये कहां पे आता है, हार्ट, दिल की तरफ आता है। तो दो चीजें हो गए, आर्टरी में साफ होता है सिवाय एक के, वेन में गंदा होता है सिवाय एक वेन के, जो कि लंग से दिल की तरफ आता है। अच्छा, अब जो खून है वो बॉडी से आता है, बॉडी से आता है दो जगहों से, एक नीचे की तरफ से, एक ऊपर की तरफ से, ठीक है। यानी दिमाग वगैरह, सॉरी, सर है या ऊपर वाला बॉडी का हिस्सा है, एक बॉडी के नीचे वाले हिस्से, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहते हैं इंफेरियर वेना केवा और ऊपर वाले को कहते हैं सुपेरियर वेना केवा, आता है दिल के इस हिस्से में, इस हिस्से को कहते हैं राइट आर्ट्रियम, इसको क्या कहते हैं, राइट आर्ट्रियम कहते हैं। यह राइट आर्ट्रियम से होता हुआ यहाँ पे है बायकस्पिड वाल, इसको क्या कहते हैं, बायकस्पिड वाल, बायकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यहां से खून जाता है इस एरिया में, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। यहां से खून होता हुआ जाएगा लंग्स में, क्योंकि इसमें मौजूद है, ये गंदा खून है, CO2 वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे बन गया, ये हमारे पास बॉडी है मिसाल के तौर पर, ये मैं आता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पैदा हुआ था रिएक्शन की वजह से, यहाँ जाएगा, अब दोबारा क्या उठाएगा, ऑक्सीजन उठाएगा, O2 उठाएगा, अब ये खून आ रहा है यहां से होता हुआ आएगा दिल की इस जगह में पहुंच जाएगा, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से ये जाएगा ट्राइकस्पिड, ये यहाँ देखो लेफ्ट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड, ठीक है, ट्राइकस्पिड।
ये भी आ सकता है कि बाइकस्पिड हमारे पास राइट साइड पे है, ट्राइकस्पिड वाल हमारे पास लेफ्ट साइड पर है। ये दरवाजे हैं, ट्राइकस्पिड ये समझे दरवाजे हैं। जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इस एरिया को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से खून की एक बहुत बड़ी नाली है, खून की एक बड़ी नाली है जिसको कहते हैं एओर्टा। एओर्टा, ठीक है। तो ये भी सवाल आता है कि हमारी सबसे बड़ी नाली क्या है? एओर्टा है, ठीक है। या एओर्टा ये एक आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी क्या है? एओर्टा है, जिसमें साफ खून होता है। और ये एओर्टा जो है ना, ऊपर भी बॉडी को खून सप्लाई करते हैं और नीचे भी सप्लाई करते हैं। अब ये बॉडी की तरफ खून जा रहा है, जाएगा। अब यहाँ मिसाल हाथ का ये कोई भी एरिया है, ये छोटे छोटे नालियों में तकसीम होगा। क्या होगा? छोटे छोटे नालियों में तकसीम होगा, बहुत पतला हो जाएगा। ये जो बहुत छोटी नालियां हैं ना, यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है बॉडी को, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, टिश्यूज के अंदर। ये टिश्यूज के अंदर होते हैं। इन नालियों को, ये जो छोटी छोटी नालियां, इनको कहते हैं कैपिलरीज। इनको क्या कहते हैं? कैपिलरीज। और इनमें क्या होता है? मिक्स खून होता है, इनमें मिक्स खून मौजूद होता है। अब आपने देखा है कि खून क्या कर रहा है? बिल्कुल सर्कल में मूव कर रहा होता है, कभी भी बाहर नहीं होता है। बॉडी के अंदर टिश्यूज में भी वहां छोटी छोटी नालियों में मौजूद होता है। इनको कहते हैं कैपिलरीज कहते हैं। अगर लेक्चर समझ नहीं आया, दोबारा इसको देखो और इसके नोट्स बनाओ, इसके एमसीक्यूज बनाओ, जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज है वो बनाओ, इनको याद करो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आपका एक दफा कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज याद करोगे उस वक्त भूल जाओगे, लिहाजा अपना कंसेप्ट क्लियर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।